हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे और हमेशा फिट एंड फाइन रहोगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे यूट्यूब में एक चैनल चलाता हूँ। चैनल का नाम है यूथ फॉर हेल्प, यानी कि जो भी इस चैनल में कंटेंट होगा हमेशा यूथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपके लाइफ में बहुत बेहतर साबित होगा, याद रखना वो चीज़। और दूसरी बात यह है कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। कहीं ना कहीं आप कंटेंट को, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ से मिस नहीं होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ को असेंबल डिसअसेंबल करने के लिए पावर टूल्स होते हैं। कोई मशीन को डिसअसेंबल करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पावर टूल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे सक्सेस को अचीव करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ पावर टूल्स को होना जरूरी है। और पावर टूल्स होने के बाद उसको यूटिलाइज किस तरह कर देना है वो भी सबसे बड़ी बात होती है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे चैनल के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। गारंटी के साथ बोल देता हूँ आपके लाइफ में बहुत बेहतर चीज़ें साबित होगी। ठीक है, तो पहला पावर टूल्स क्या है कि डिटर्मिनेशन। कि लाइफ में आपको करना क्या है वो पहले डिटर्मिनेशन कर दीजिएगा। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्टेबल नहीं है तो आपको लाइफ में किसी भी एक भी चीज़ को आप परमानेंट तौर पे हासिल नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म में मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म में ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन परमानेंट बेसिस पे वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। तो पहले आपको लाइफ में डिटर्मिनेशन डिक्लेयर कर दीजिएगा कि मुझे वो करना ही है। आपका मान लेना, अगर हमारी यूथ ज़्यादातर पढ़ाई करती है तो मान लेना, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है। तो उसके लिए आपको वर्कआउट कर देना। किस तरह वर्कआउट कर देना, किस तरह उसको यूटिलाइजेशन, टाइम यूटिलाइज किस तरह कर देना। आप जब भी आपके मॉर्निंग में आँख खुलती है तो आपके दिमाग में पहले क्या थॉट्स आना जरूरी है कि हाँ मेरा डिटर्मिनेशन क्लियर है, उसके लिए मुझे आज वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैंने वर्कआउट नहीं किया तो मेरा डिटर्मिनेशन जो भी है वो मुझे मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए किस तरह वर्कआउट कर देना, क्या क्या वर्कआउट कर देना, हर एक चीज़ किस तरह उसको यूटिलाइज कर देना, मैं इस चैनल के ज़रिए ही बताते रहूँगा। बस चैनल के साथ बने रहेगा। डिटर्मिनेशन कंफर्म कर दीजिएगा, तुम्हारा क्लियर आउट कर देना है कि हाँ मुझे ये डिटर्मिनेशन, मेरा आईएएस बनना है, यही मेरा डिटर्मिनेशन है, दूसरा मेरा डिटर्मिनेशन नहीं है। और जो भी आपका लाइफ का डिटर्मिनेशन है वो आपके माइंड में आप पकड़ लेना। किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को बॉलीवुड स्टार बनना है, जो भी डिटर्मिनेशन है आप पकड़ लेना। दूसरा बात यह है कि डिज़ायर, आपका डिटर्मिनेशन वही है तो आप उसके प्रति चाहत कितनी है उसकी। आपको जब भी पढ़ाई करने, मान लेना जो भी हमने पकड़ा था कि आईएएस बनना है, पढ़ाई करते वक्त आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बेनिफिट क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, अगर उसका अंजाम, जो आने वाला रिजल्ट आप पहले एनालिसिस कर देना है कि यार मैं आईएएस बन गया तो मेरी लाइफ में ये चेंजेस आएगा, उस रिजल्ट को हमेशा आप दिमाग में रखोगे तो तभी जाके आपके लाइफ में वो जो स्टेबिलिटी है, जो कांस्टेंट फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। अगर आपका जो रिवार्ड है, आपका डिटर्मिनेशन ये है आईएएस बनना है तो उसके रिवार्ड क्या है वो हमेशा दिमाग में रख देना। आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल नहीं होगा, ये बात हमेशा दिमाग में रख देना। दूसरा डिज़ायर हो गया। अगर आपको डिज़ायर में अगर काम करते हो, जो आपके रिवार्ड है डिटर्मिनेशन के, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपको पसंद नहीं आ रहे, तो आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। याद रखना, हर एक चीज़ अगर ध्यान से सुन लेना और ध्यान से उसमें इम्प्लीमेंट कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। रिवार्ड क्या है, अगर हमेशा हर दिन जब भी आपकी सुबह मॉर्निंग में आँख खुलती है तो आपके दिमाग में वो रिवार्ड आना जरूरी है कि ये रिवार्ड मुझे मिलने हैं। अगर मेरा ये डिटर्मिनेशन में मैं सक्सेस हो गया, मान लेना मैं आईएएस बन गया, तो मुझे, आपको बंगलो मिल जाएगा, आपको ह्यूज रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तभी जाके आपकी जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, उसके लिए वर्कआउट करने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ये सब चीज़ होती है। उसके बाद डिज़ायर आ रहा है तभी जाके, अगर डिज़ायर आपको नहीं आ रहा है, रिवार्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपका डिटर्मिनेशन मान लेना आपको चेंज करना जरूरी है। तो थर्ड वन चीज़ आपकी जो होती है वो होता है कि डायरेक्शन। क्या होता है डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जो आप
दिन में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, कि जो एक्टिविटीज़ आपके रिलेटेड टू डायरेक्ट डिटरमाइन, मतलब जो भी आपका डिटर्मिनेशन है उसके रिलेटेड है या कुछ अलग रिलेटेड है। मान लेना आपका जो ये लाइफ का जो हर एक दिन जा रहा है, मतलब एक नॉर्मल तौर पे एक एग्जांपल दिया मैंने, देता हूँ कि आपकी जो लाइफ की ट्रेन है वो सही दिशा में जा रही है या कुछ अलग दिशा में जा रही है। ये आपको रात को सोते वक्त एनालिसिस कर देना है कि मैंने आज का दिन मैंने अपने सपने के ऊपर दिया है या कुछ अलग दिशा में कुछ अलग एक्टिविटीज़ कर रहा था। अगर एक दिन आपका फेल हो गया और हर दिन आप नोटिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके आपको चीज़ एनालिसिस होगी और आप आने वाले दिन का कम से कम सही ढंग से यूटिलाइज करोगे और आप सही दिशा में जाओगे। क्योंकि अगर मान लेता, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ कि कहीं ना कहीं एक आधा दिन अलग दिशा में जा सकता है, कुछ कुछ फ्रेंड्स का शादी होगा, कोई फैमिली फंक्शन होगा, तो हम उसको हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर हम टाइम नहीं दे पाते। तो उसकी बदौलत हमारा एक दिन अगर ऐसा चल गया, अदर एक्टिविटीज़ में चला गया, तो आने वाला दिन कम से कम हमारा जो डिटर्मिनेशन है उस दिशा में जोड़ना है, तभी जाके आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिलेगा। अगर आप अलग दिशा में जा रहे हो, अलग दिशा के अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ आप दिन में कर रहे हो, जो भी चीज़ों के ऊपर आप टाइम दे रहे हो, अगर वो दूर दूर तक आपके डिटर्मिनेशन के रिलेटेड नहीं है, तो जो भी आपका डिटर्मिनेशन है वो आपको मिलने वाला नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज़ ये, आपको रात को सोते वक्त, जब भी आपको ना पूरा दिन खत्म होने के बाद, कि हाँ आपको एनालिसिस करना ही है। ओके, उसके बाद आपका आता है कि यार डेडिकेशन कितना है, आप उसके ऊपर डेडिकेट हो या ना हो। आप जब भी आप काम करते हो, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तो आप उसके ऊपर डेडिकेशन कितना है। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान भटक रहा है अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर, अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, तो आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। तो आपको उसी वक्त आप रिवार्ड को, आप जो रिवार्ड है डिटर्मिनेशन के, वो दिमाग में लाओगे, तो आपका ध्यान तुरंत उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए डेडिकेशन भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और डेडिकेशन को आप एक स्टेबल तौर पे कैसे लाना है, कैसे आप उसके ऊपर अपनी पकड़ लानी है कि यार हाँ मैं इस चीज़ के ऊपर बैठा हूँ तो मैं पूरा दिन इसी के ऊपर मैं लगा रहूँगा, कैसे, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। कि एक बहुत ही पावर टूल्स होता है, बहुत एक सिस्टम स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता दूंगा। बस अगर इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो में, कि यार अगर एक चीज़ को आप बनाए, एक चीज़ के ऊपर लगे हो, तो उसी चीज़ के ऊपर आप पूरा दिन, पूरे मान लेना चाहो तो 18 घंटे भी उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन पहले इस चीज़ को आप मेंटेन कर दीजिए आने वाले 1 वीक तक आपको, तभी जाके आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइडेंस करता रहूँगा कि हाँ ठीक है। तो उसका बाद आपका जो डेडिकेशन हो गया, उसके बाद आपका डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि हाँ सुबह जब भी आपकी आँख खुलती है तो आप डिसिप्लिन, मतलब कि हाँ मुझे उसके ऊपर ही वर्कआउट कर देना है। कि कितना टाइम आपने अपने ड्रीम्स के ऊपर दिया, कितना टाइम आपने अदर थिंग्स के ऊपर दिया। टाइम को मेंटेन कर देना है, टाइम का यूटिलाइज कर देना है, टाइम के रिस्पेक्ट करना है। वही टाइम आपको आगे जाके एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देगा, एक प्रोफेशनल लाइफ देगा, एक ना अच्छी खासी लाइफ समाज में आप सरवाइव करोगे। तभी करोगे जब आप टाइम के रिस्पेक्ट करोगे, टाइम का सही यूटिलाइज करोगे। अगर टाइम को वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी भी एक पूरी तरह से वेस्ट है मेरे दोस्तों। याद रखना, प्रॉपर टाइम का प्लान करना है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली बोल देता हूँ कि आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे ही करोगे। अगर नहीं डिसिप्लिन है तो आपको 21 दिन के लिए कम से कम बैठना है एक जगह पे जो आपका सपना है उसके ऊपर वर्कआउट कर देना है। 21 दिन में वही आपकी जो रूटीन है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको डिसिप्लिन का वैल्यू, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसका, वो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। जो मैंने आपको बताया है, जो पहला बताया था डिटर्मिनेशन कर देना, उसके बाद
आपका डिज़ायर कितना है, उसके ऊपर विलिंगनेस, उसके लिए आपके अंदर चाहत कितनी है, आप उसके रिस्पेक्ट कितना करते हो। उसके बाद आपका डेडिकेशन कितना है, डेडिकेशन नहीं है तो डेडिकेशन स्टेबल एक ही चीज़ के ऊपर आप फोकसाइज किस तरह कर देना है, वो स्ट्रेटजी भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आता है कि आपका डायरेक्शन कितना है, सही दिशा में जा रहे हो या कुछ अलग दिशा में जा रहे हो। अगर अलग दिशा में जा रहे हो तो आपका जो लाइफ का डेस्टिनेशन है वो अलग दिशा में जा रहे हो तो नहीं मिलने वाला है, वो नहीं मिलने वाला है। आपको रात को सोते हो तो एनालिसिस ही कर देना है कि मेरा जो आज का दिन गया वो सही दिशा में गया या फालतू में गया। ये चीज़ आपको हर दिन रात को सोते वक्त एनालिसिस करना है। उसके बाद जो आपका डिसिप्लिन होता है कि यार मैंने कितना समय मैंने ड्रीम्स के ऊपर दिया, कितना समय मैंने अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर दिया, वो आप कैलकुलेट करोगे। अगर अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो टाइम जा रहा है इट्स अननेसेसरी हो रहा है, कॉस्टलेस रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम को कन्वर्ट करके आपका जो डायरेक्शन है, डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर आपको टाइम दे के आपको वर्कआउट कर देना है 1 साल। और वही मैं बोल रहा हूँ, ये जो साइकिल है लाइफ का, ये जो जो बताया मैंने, टूल्स बता दिए जो सक्सेस होने के, अगर 1 साल के लिए आप अपने लाइफ में मेंटेन करोगे तो आने वाले 1 साल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। जो भी आपका सपना है, चाहे किसी का आईएएस बनने का सपना हो, चाहे किसी को बिजनेसमैन बनना हो, चाहे किसी को पॉलिटिशियन बनना हो, चाहे किसी को स्टार बनना हो, चाहे किसी को लाइफ में एक अच्छी खासी एक इमेज बनाना हो, जो भी आपका सपना है उसके प्रति यही साइकिल फॉलो होता है। और रात को सोते वक्त अपने माइंड से पूछ लेना कि यार सच में मैंने इस साइकिल को फॉलो किया, नहीं किया, ये एनालिसिस कर देना। अगर नहीं भी किया होगा, बाय चांस अनफॉर्चुनेटली किसी अर्जेंसी की वजह से नहीं हुआ होगा, तो दूसरे दिन से कम उसको मेंटेन कर देना है, उसको फॉलो कर देना है। गारंटी के साथ बोल देता हूँ, आने वाले समय में आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। और चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर यूथ के पास ये चैनल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर यूथ हमारा कम समय में सक्सेस हो, कम समय उसको कहीं ना कहीं वो रिग्रेट फील ना करे। यही मेरे इस चैनल बनाने के लिए एक पॉजिटिव सोच मेरी यही है कि हमारा यूथ कहीं ना कहीं कुछ ना कभी भी रिग्रेट ना फील करे। बस यही मेरी पॉजिटिव सोच है, यही मेरा मोटो है इस चैनल को बनाने का, कि हमारा यूथ हमेशा कम समय में सक्सेस हो, अच्छी खासी लाइफ सर्वाइव करे। उसको सक्सेस होने में हम हमारी पूरी ताकत लगाएंगे, हम उसको हेल्प करेंगे। चैनल में जो भी कंटेंट है, जो भी स्ट्रेटजी होती है, जो भी प्लान होते हैं, जो भी चीज़ें मेरे पास, जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी अदर लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ मैं इस चैनल के जरिए शेयर करता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हर यूथ के पास शेयर कर दीजिए, जो मोटिवेशन मिल जाएगा कि मैं एक बेहतर काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।